आज पता है माताजी को जैसे ही नींद आ गई और तोता ने अपनी माताजी के स्वर में हुंकारा भरा ना, तो आज जैसे ही बाबा ने जोर से जयकार लगाया, माताजी की नींद खुल गई और एकदम हड़बड़ा गई माताराम और बोली, बोले बाबा आगे क्या हुआ? आज बाबा बोले, क्या कह रही हो देवी? आज पता है माताजी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है, बोली बाबा आपकी कथा सुन सुन के मेरे को इतना भाव हो गया कि मेरी तो झप्पी लग गई, नींद आ गई। आज भोले बाबा ने कहा, बोले आपको नींद आ गई तो ये फिर कथा सुनी किसने है? बोले आपके स्वर में आवाज कौन दे रहा है? आज भोले बाबा ने कहा, बोले कोई बात नहीं, जिसने कथा सुनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसने बिना अनुमति के सुनी है, इसने ब्रह्मचोरी की है। बोले पहला तो पाप ये है और दूसरा पाप आज देखा है तो क्या देखते हैं बोले बाबा कि एक वृक्ष पे और मारा एक तोता का बच्चा बैठा है। आज पता है भोले बाबा ने कहा, बोले इसने कथा सुनी कोई बात नहीं, ब्रह्मचोरी की है कोई बात नहीं, लेकिन ये दंड का अधिकारी है, क्योंकि इसने जो कथा सुनी है ना वो बिना नेम के सुनिए। क्यों कि इसने कथा जो श्रवण की है ना, जिसने कथा का रसपान किया है ना, वो एक व्यास गद्दी से ऊंचे आसन पर बैठकर सुनी है। आप विचार करें, भोले बाबा तो भोले बाबा है। अरे जिसने अमर कथा सुनी है उसे कौन मार सकता है? लेकिन भोले बाबा है महाराज, भोले बाबा को दिए ध्यान ही नहीं रहा कि इसने अमर कथा सुनी, इसको मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी भोले बाबा और सुखदेव के पीछे, उस पक्षी के पीछे महाराज अपना त्रिशूल लेके दौड़ने लगे हैं। आज जैसे कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं बद्रीनाथ धाम में, और वहीं पे महाराज वेद व्यास जी महाराज रहते हैं और उनकी पत्नी है बटका देवी। आज बटका देवी विचार करने कह रही है अपने वेद व्यास जी महाराज से, बोले महाराज बड़े बुढ़ापा तो आ गया लेकिन अभी तक कोई पुत्र पुत्री नहीं हुई है। आज पता है वेद व्यास जी बोले, बोले देवी आप क्यों चिंता करती हो, लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा होगी ना उस दिन आपका एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा। आज ऐसी बात कर रहे थे कि आज माताजी अपने आंगन में बैठी थी और उनको जोर से उबासी आई और ऊपर से पक्षी जो नन्ना सा था ना, जो तोते का रूप में पक्षी था, वो उड़ता हुआ और महाराज उस बटका रानी के गर्भ में सीधा चला गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज पता है भोले बाबा है व्यास जी से कहने ने, बोले बाबा, बोले व्यास जी बोले हाँ, बोले आपकी कुटिया में कोई चोर घुसा है, मेरा कुछ चुरा के लेके आया है। आज भोले पता है व्यास जी महाराज हंस रहे हैं, बोले बाबा, बोले आपका रहने का ठिकाना नहीं है, सहने का कोई ठिकाना नहीं है, आपके पास में कोई सोना चांदी है नहीं, केवल सांप और बिच्छू, महाराज आपको कौन क्या चुराएगा। आज भोले बाबा वहां पर महाराज देखभाल करके वहां से चले गए हैं। आज सज्जनों वही श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में निवास किया है। आज महाराज जैसे वेद व्यास जी ने कहा, बोल बेटा आपकी माताजी के बहुत तकलीफ होती है, बेटा आप बाहर आओ, आपको मैं वचन देता हूं आपके ऊपर किसी प्रकार का भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा। लेकिन पता है सुखदेव जी ने कहा, बोले नहीं मैं नहीं बाहर आऊंगा, बोले जो भगवान का जो भजन करता हूँ ना, मैं किशोरी राधा के चरणों की जो सेवा करता हूँ ना, वो यही कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी, पकड़ लेगी और मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। आज पता है भगवान स्वयं आए और भगवान ने कहा, बोले सुखदेव आप गर्भ से बाहर आइए, आपके ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। आज श्री सुखदेव जी बाहर आए हैं
और जन्म लेते ही महाराज सीधे वन में चले गए हैं। और महाराज आज श्री सूची महाराज ने मंगलाचरण में बड़ी सुंदर स्तुति की है। यम प्रभुजन्तु मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तर आजुहावः पुत्रेति तन्मयता तरबोभिनि दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि। आज सज्जनों बड़ी सुंदर व्याख्या की है। आज जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन में चले गए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा ही प्रयास किया है रोकने के लिए, लेकिन पता है वो नहीं लौटे हैं। वर्णन ऐसा आता महाराज, जब सुखदेव जी का जब जन्म हुआ ना, और जब वो जंगल में जा रहे थे भगवान का भजन करने के लिए, तो आगे से सुखदेव जी जा रहे थे, पीछे से वेद व्यास जी जा रहे हैं, उनके पिताजी हैं। और पता है उस सरोवर में कुछ स्त्रियां कुछ स्नान कर रही थी, और जो स्नान कर रही थी ना स्त्रियां, वो निर्वस्त्र थी। आज पता है सुखदेव जी उनके सामने से निकल गए, उनको नेक भी तनक लज्जा नहीं हुई। और जैसे वेद व्यास जी वहां से जाने लगे हैं, आज जैसे वेद व्यास जी वहां से गए हैं ना, तो आज वेद व्यास जी को देख कर उन सखियों ने, उन नारियों ने, उन स्त्रियों ने महाराज अपने अपने वस्त्र धारण किए हैं और क्षमा याचना करने लगी। बोले बाबा हम आपको देख नहीं सके हैं, बोले आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप वेद व्यास जी बोले देवियों, अरे मैं तो आपके बाबा परबाबा के समान हूँ, आप हमको देखकर ऐसी क्या लज्जा है। बोले आपके सामने से मेरा नव युवक पुत्र निकल गया, आपको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आई, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगी। आज बताए ना सखियों ने कहा, बोले बाबा आप तो संसार में रहते हो, आपको तो पता है कि नारी और पुरुष में क्या भेदभाव है, लेकिन आपके पुत्र सुखदेव है ना, वो तो इतने महान है, इतने महान है कि उनके सामने अगर हम 1000 वस्त्र पहन लें तब भी हम निर्वस्त्र हैं, और अगर एक भी वस्त्र हम नहीं धारण करें तो हमने हजारों वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके पुत्र सुखदेव है ना इतने महान है कि उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव उनको पता ही नहीं। ओ सब जग को रही न चाहे, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी रे, ओ प्रभु माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी रे प्रभु माया जादूगरनी, ओ हरि माया जादूगरनी, सभी जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी, ओ सभी जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी। जय जय कोइया को पार न पावे, सभी जग को नाच नचावे, कोइया को पार न पावे, सभी जग को नाच नचावे।
कोई या को पार न पावे, उस सभी जग को नाच नचावे। दुख में सुख, दुख में सुख, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादू करनी सभी जग को नहीं नचाए। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, ओ प्रभु माया जादू करनी, सभी जग को नहीं नचाए। हरि माया जादू करनी। यके जग में सत नाचे, यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। यके जग में सब जग नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जय सतगुर, जय सतगुर, जय सतगुर कैल बताए, हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी। जय जय। जब मार्ग कोई न सूझे, जब मार्ग कोई न सूझे, तब जाए सतगुर ने पूछे। जब मार्ग कोई न सूझे, तब जाए सतगुर ने पूछे। जब मार्ग कोई न सूझे, जब जाए सतगुर ने पूछे। बचवे को, बचवे को, बचवे को करे उपाय, हरि माया जादू करनी सभी जग को नहीं बचाए। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी रे प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी रे प्रभु माया जादू करनी सभी जग को नहीं नचाए। हरि माया जादू करनी सभी जग को नहीं नचाए। हरि माया जादू करनी, ओ हरि माया जादू करनी, ओ हरि माया जादू करनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज पता है, आज वेद व्यास जी ने सोचा, बोले अगर ऐसा भाव मेरे पुत्र का है तो इसे आज मैं जंगल से घर वापस नहीं ला सकता। आज वेद व्यास जी घर पे आ गए। मेरे श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। आज पता है व्यास जी महाराज अपने आश्रम में अपनी कुटिया में बड़े उदास बैठे हैं। आज पता है व्यास जी महाराज ने प्राणों की रचना की है, वेदों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, लेकिन आज उनको अपने मन में शांति नहीं है।
कहने का भाव क्या है कि आप अगर किसी कार्य को करते हो और जब तक आप उस कार्य को नहीं कर लेते हो, जब तक आपके मन में शांति नहीं मिलती है। आज पता है, मैं यहाँ आपको कथा श्रवण करा रहा हूं, कथा सुना रहा हूं, और ये मुझे अपने आप में महसूस हो जाता है कि जब कथा कहने में जब मेरा मन लगेगा ना, तो मैं समझ जाता हूं कि सामने वाले मेरे श्रोता हैं, मेरे भक्त हैं, इनका भी मन लग रहा है, ये भाव से सुन रहे हैं। और अगर कथा कहने में मेरा मन नहीं लगेगा तो ये मुझे पता चल जाता है कि मैयाओं को भी मन नहीं लग रहा है कथा में। आपस में महाराज खूब थारा मारी कर रही है, बोले राधे राधे। अरे मैयाओं, ये थारा मारी करने, आप कथा पांडल में आओ ना तो एकदम इस भाव से आओ कि आके चुपचाप बैठ जाओ और एक एक शब्द आपके कान के सहारे से वो अंदर जाना चाहिए। और जब वो अंदर जाएगा ना तभी फल प्राप्त होगा। और अगर इधर से और इधर निकल गया तो फिर कोई मतलब। इसलिए अगर कोई गृहस्थ की बात है, कुछ करना है, कुछ चर्चा करनी है, तो कथा हमारी 4 बजे विराम हो जाएगी। आते हुए फिर महाराज खूब आराम से बैठ के खूब आप बातें करना, खूब बतराना, कोई आपसे मना नहीं करेगा। आप विशेष ध्यान रखो, क्यों कि कथा में आनंद तभी आएगा कि जब आप एकाग्र होकर सुनोगे। ये आपकी चंचलता है ना, हमारा जो मन होता है ना एक एक कथा में, तो महाराज वो विचलित हो जाता है। और आप जानते हो, अगर रास्ता भटक गए ना तो जिस मंजिल पर हमको पहुंचना है और महाराज उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और अगर वो इस रास्ते पे हम चल रहे हैं और रास्ता भटक गए तो उस मंजिल पे पहुंचने में हमको टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी अपना रास्ता अपनाएं और मुझे भी अपने रास्ते पे चलने दें। इसलिए कथा में एक एकाग्रता रखें, जिससे मेरा भी मन लगे और आपको भी मन लगे, मुझे भी कुछ मिले और आपको भी कुछ मिले। बोलो राधे राधे। आज पता है, आज वेद व्यास जी ने सोचा, आज अपने कुटिया में बड़े उदास बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है। आज नारद जी का आगमन हुआ, बोले व्यास पाराशर नंदन, अरे व्यास जी महाराज आप उदास क्यों बैठे हैं? आज व्यास जी ने कहा, बोले प्रभु नारद जी, मैंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, कई उपनिषदों की रचना की है, लेकिन मुझे मेरे मन में शांति नहीं। आज नारद जी बोले तो बाबा, अरे आप ऐसे क्यों विचार करते हो? बोले आप मेरे कहने से एक ग्रंथ की और रचना करो। बोले आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। आज नारद जी वेद व्यास बोले बाबा, बोले नारद जी अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरे बस की कोई बात नहीं। बोले अब मेरे बस की बात नहीं है, बोले बुढ़ापा आ गया। लेकिन पता है नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी आपने वेदों की रचना की है, वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, हर किसी से नहीं आती है, पुराणों को हर कोई नहीं पढ़ता है, ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ता है। बोले आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। अरे इसको तो महाराज वैष्णव जन पढ़ेंगे, अनेक लोग पढ़ेंगे, इनकी कथा सुनेंगे तो उनका उद्धार होगा, क्योंकि इसमें मेरे राम और कृष्ण की महिमा का वर्णन है कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निवेश।
इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बोले राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और मेरे कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कृष्ण हैं। आज पता है, बोले व्यास जी, अरे नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को जो चीज दी वो मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दी है और वही वस्तु मैं आपको देता हूँ। आज महाराज 4 मंत्रों की भागवत जी को आज वेद व्यास जी के कान में नारद जी ने फूंक दिया है और आज वेद व्यास जी महाराज की महाराज समाधि लग गई है और समाधि लग गई महाराज और महाराज उस 4 श्लोकों को आज वेद व्यास जी ने महाराज 18,000 श्लोक में विराट रूप धारण बना दिया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 18,000 श्लोक बना दिए हैं आज वेद व्यास जी महाराज के। लेकिन मन में एक विचार आया, बोले अगर ये मैंने रचना तो कर दी है लेकिन इसको प्रथम अधिकारी तो वही है इसका श्रवण करने का कि जिसने काम पर विजय पाई है, क्रोध पर विजय पाई है। आज वेद व्यास जी के मन में ये विचार आया कि उनके मन से एक भाव प्रकट हुआ है, बोले वो तो मेरा पुत्र है सुखदेव है जिसने काम पर वे विजय प्राप्त की है और क्रोध पर वे विजय प्राप्त की है। लेकिन पता है आज व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अगर मैं अपने बेटे की अपने मुख से बड़ाई करूंगा तो संसार के लोग ये कहेंगे कि अपने बेटे की अपने आप ही बड़ाई कर रहे हैं। बोले अगर जनक महाराज अगर ये कह दें कि सुखदेव ने क्रोध पर विजय पाई है और काम पर विजय पाई है तो संसार में इसका प्रचार पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। आज पता है लेकिन सुखदेव को लाए कौन? लेकिन वन में से लाने के लिए वही है। बोले क्या है कि वो है कि हमारे श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक हैं। बोले अगर वो उनके कंठ में चले जाएंगे, अगर वो श्रवण कर लेंगे तो अवश्य वंश से आ जाएंगे। आज पता है वेद व्यास जी महाराज ने जो नन्हे नन्हे उनके शिष्य है ना, उन शिष्यों को मंत्रों को रटा दिया है और कहा बोले भैया आप जाइए जहां भी निर्गुण वन में मेरा पुत्र सुखदेव बैठा हो और उसके पास में जाकर आप इन मंत्रों का उच्चारण कर देना। आज पता है जहां सुखदेव जी हैं आज वहीं सुखदेव जी के जाकर और महाराज एक मेरे भगवान की जो करुणा का सुंदरता का जो वर्णन है ऐसे श्लोक का मंत्र का उनको कंठस्थ करा दिया है। आज सुखदेव जी के पास में जाकर कहते हैं, आज उन शिष्यों ने और सुखदेव के पास में जाकर उनका गान किया है, बड़ा सुंदर गान किया है कि वरहा पीड़म नटवर पो कर्णयो कर्णकारम बेप्रदः वासः कनक कपिसम वैजयन्ते जमाला। आज महाराज मेरे भगवान की सुंदरता का वर्णन है। आज जैसे उन नन्हे नन्हे सखाओं ने और जैसे सुखदेव के पास में ये गान किया है, आज सुखदेव की समाधि टूट गई। बोले भैया आगे सुनाओ ना, आगे बोलो ना भैया, आगे बोलो ना। आज पता है उन नन्हे सखाओं ने कहा, बोले महाराज हमारे को तो बस इतना ही आता है और अगर इससे इतने ज्यादा जानना है ना तो आपके पिता व्यास जी के पास में ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र हैं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। आज पता है सुखदेव जी ने सोचा होगा कोई किसी का पिता, होगा कोई किसी का बाप, हमको कहीं नहीं जाना है। समाधि फिर दोबारा लग गई है। आज जो नन्हे नन्हे सखा है ना, आज वो सखा आए हैं। बोले बेटा क्या हुआ? बोले बाबा एक बार समाधि तो खुल गई और हमसे कह रहे थे, बोले भैया आगे सुनाओ हमको। लेकिन हमने कहा बोले बाबा हमारे को तो इतना ही आता है, अगर इससे आगे आपको जानना है तो आप अपने पिताजी के पास जाओ। लेकिन आपके पास नहीं आए, वो समाधि में बैठ गए हैं। आज पता है जो करुणा का श्लोक है ना, मंत्र है ना, वो करुणा का मंत्र आधा उन सखाओं को, उन शिष्यों को वेद व्यास जी ने उनको रटा दिया है।
कि अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंघास या पाययाद्वसाधि। बोले महाराज आधा मंत्र उनको रटा दिया है। बोले पूतना देखो कैसी राक्षस थी जो कि महाराज अपने स्तनों पे कालकूट नाम के जहर को लगा के मेरे भगवान को मारने के लिए आई। लेकिन मेरे भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणावान हैं कि महाराज जो गति माता यशोदा को बाद में मिलेगी, माता देवकी को वर्षों के बाद मिलेगी, और वो गति पता है मेरे भगवान ने पुत्रा को दे दी है। आज जैसे उन मंत्रों को महाराज जैसे उच्चारण किया है, आज पता है सुखदेव की आंख समाधि टूट गई। बोले आगे सुनाओ। बोले महाराज अगर आगे आपको सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास में जाइए। आज पता है दौड़ लगा दी सुखदेव जी ने, और सुखदेव ने अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। बोले पिताजी, बोले बाबा मेरे को भागवत सुनाओ, बोले कथा सुनाओ। बोले बेटा अवश्य सुनाऊंगा। बोले बेटा आप पहले आप जनक जी के महाराज के यहाँ जाओ और वहाँ वेदांत पढ़ के आओ, और वहाँ वेदांत जब तक आपको वेदांत का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भागवत का कोई समझ नहीं पाओगे। आए इधर व्यास जी महाराज ने जनक जी के पास पहले सूचना भिजवा दी है। बोले मेरा पुत्र आ रहा है, आपको इसकी परीक्षा लेनी है कि इसने क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है, इसने काम पर विजय प्राप्त की है कि नहीं की है। आज जैसे जनक नगरी में श्री सुखदेव जी महाराज गए, आज जनक जी महाराज ने परीक्षा ली है, और महाराज मेरे सुखदेव जी महाराज अपनी परीक्षा में पास हो गए हैं। और जनक जी महाराज साष्टांग सुखदेव जी के चरणों में लेट गए हैं। बोले महाराज अरे मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, अरे आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप है। और उसके बाद में महाराज मेरे सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास में आए हैं। व्यास जी ने उनको महाराज कथा सुनाई है। कथा सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज वन में चले गए हैं, और इधर राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा है। महाराज अनेक संत आए हैं, लेकिन कोई ये निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। आज सुखदेव जी को पता चला है, उसके मन में ऐसा आभास हुआ कि चलो आज राजा परीक्षित से मिलते हैं, कि आज राजा परीक्षित के पास चलेंगे, उनको कथा सुनाएंगे आज। और महाराज राजा परीक्षित का उद्धार कर दिया। आज सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। बोले राजन, बोले गुरुदेव ये परीक्षित कौन है। आज श्री सूत जी बोले भैया आपको कथा सुनाना परीक्षित की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि जिस मानव की कथा परमात्मा की कथा से संबंध जोड़ दे, वो इंसान की उस मानव की कथा परमात्मा से कम नहीं होती है। बोले मैं अवश्य सुनाऊंगा। श्री सूत जी बोले भैया कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, बिना कारण के युद्ध हुआ, और उस युद्ध में महाराज समस्त कौरव नष्ट हो गए हैं। सिर्फ एक दुर्योधन बचा है। आज पता है दुर्योधन की भी जंगा को भीमसेन ने तोड़ दिया है। आज महाराज कब उनकी मृत्यु हो जाए एक एक पल गिन रहा है। आज उन्हीं दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आए और बोले मित्र ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है। आज दुर्योधन बोले मित्र मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मेरा जो कुछ हो गया सो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे मित्र हो, अगर आप मेरा कुछ चाहते हो तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। बोले क्या कि अगर आज आप 5 पांडवों को मार के लाओगे, मार दोगे, तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया है। अश्वत्थामा ने कहा बोले ये छोटा सा काम, बोले लो मैं अभी आया करते। अश्वत्थामा महाराज 5 पांडव जिस जगह सो रहे थे और उसी जगह द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे थे।
आज जैसे महाराज पांडव सो रहे हैं, मेरे भगवान और महाराज उनका उनका महाराज पहरा लगा रहे हैं। आज अर्ध पहर में अर्जुन की नींद खुली है, और आज जैसे अर्जुन की नींद खुली है ना, तो आज अर्जुन कहने लगा, बोले गोविंद आप सोए नहीं है? आज पता है भगवान कहते हैं, बोले अर्जुन तुमको नींद आ रही है? आज अर्जुन ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया, बोले अरे भगवान, जब हमने अपने जीवन की डोर अगर आपके चरणों में सौंप दी है, तो फिर हमको किस प्रकार का भय है? अरे जिसको कौन मार सकता है? जिसका गोविंद रखवाला है। कि जाको राखे साया के मार सके ना कोई, के बालन बाको करे सके, जो जग बेरी होए। अरे जिसका गोविंद रखवाला है, मेरा कन्हैया रखवाला, उसे कौन मार सकता है? आज गोविंद ने कहा, बोले अरे अर्जुन, इस समय आपको यहाँ पांचों भाइयों का सोना उचित नहीं है। महाराज पांचों पांडवों को मेरे भगवान किसी दूसरे स्थान पर ले गए, और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए, और अश्वस्थामा आया, उन 5 पुत्रों को मार दिया है। आज पता है 5 पुत्रों को मार दिया है, और उनके सर काट के अपने साथ में एक थैला में एक बैग में रख के ले गया है। आज दुर्योधन के पास पहुंचा, बोले मित्र, मैंने आपका काम कर दिया है। आज दुर्योधन क्योंकि सबसे ज्यादा भीम से बैर करता था, पता है, बोले पहले, बोले तेरे पास क्या सबूत है कि तूने 5 पांडवों को मार दिया है? आज पता है, आज अश्वस्थामा बोला, बोले अरे मुझे पता था। बोले मित्र, अरे भाई तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, बोले इसलिए मैं प्रमाण लेके आया हूँ आपके पास में। बोले इसलिए मैं 5 पांडवों के सिर काट कर अपने साथ लाया हूँ। बोले दिखाओ तो सही, अरे भीम का सिर कहाँ है? आज जैसे ही पता है ना, भीम के जैसे ही सर को लिया है, और जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथ से ऐसे मसला है, और महाराज वो मसल गया है। आज पता है, आज धराम से गिर पड़ा है दुर्योधन। अरे मित्र, ये तूने क्या किया? अरे हमारे वंश तो पहले ही निर्वंश हो रहा है। अरे मेरा पुत्र पहले ही मारा चुका है। अरे कम से कम ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे, कम से कम ये तो हमारे को कुछ नहीं करते, तो कम से कम पितृ पक्ष में हमको जल तो पान करा देते। बोले अश्वस्थामा, तूने ये क्या किया है? आज पता है दुर्योधन ने अपने शरीर को त्याग दिया है। बोले मित्र, तूने अच्छा नहीं किया है। अरे मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए तेरे से कहा था, लेकिन तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। इधर महाराज जैसे सवेरा हुआ है, आज महाराज सवेरा हुआ है, तो महाराज लाखों नर नारी आए हैं। द्रौपदी बड़ी बुरी तरह से रुदन कर रही है, और कह रही अरे क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध बच्चों ने? अश्वस्थामा का, जो कि मेरे अबोध बच्चों को मार दिया है। आप विचार कीजिए, जिस माँ के सामने 5 पुत्रों का वध हो गया हो, उस माँ की क्या हृदय वेदना होती है। अरे वो माँ का क्या हाल होता है। आज पता है, आज इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। बोले देवी, मैं आपके बच्चों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज जैसे अर्जुन उस अश्वस्थामा को मारने के लिए गए हैं, आज अश्वस्थामा ने सोचा, बोले अर्जुन मुझे मार देगा, तो पता है अश्वस्थामा ने अपने आश्रम से ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ मारने के लिए दौड़ा है, आज अर्जुन घबरा गए। बोले गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मार देगा। लेकिन गोविंद बोले, बोले अर्जुन,
अरे भैया, कभी कभी विष की औषधि विषी होती है, कभी कांटा लग जाता है तो कांटे से ही निकालते हैं। बोले एक ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा रास्ता दूसरा ब्रह्मास्त्र है। बोले आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाइए महाराज। ब्रह्मास्त्र चला और दोनों आपस